कस्टम एप्लीकेशन क्या है? कस्टम एप्लीकेशन मीन्स अपना कस्टम एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो इनकी रिकॉर्ड में नहीं है। जो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके यहाँ पे, इनके पास इतनी एप्लीकेशन है 3417, जिसमें कस्टम एप्लीकेशन ये है, वन एप्लीकेशन है जो अभी हमने बनाया था और यूज़ किया था। तो इट मीन्स वन हमारा है और उसको हटा के बाकी जितनी भी है 34116 ये पालो अल्टो की सिग्नेचर वहाँ से हमने अपडेट की है। लेकिन अगर आप चाहे तो आप अपना कस्टम एप्लीकेशन भी बना सकते हो। सपोज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एप्लीकेशन है जिसकी डिटेल यहाँ पे नहीं है, तो फायरवॉल इनको ब्लॉक करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो बाय सिग्नेचर, तो दो काम कर सकते हो। या तो उनकी डिटेल पालो अल्टो को भेज दो ताकि वो इनकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके उनको ऐड कर ले और पूरी दुनिया में हर बंदे के पास आ जाए अगर वेल नाउन एप्लीकेशन है। और अगर आप छोटा मोटा लोकल एप्लीकेशन बना रहे हो, जिस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एप्लीकेशन बनते हैं या फ़ोन के या नॉर्मल एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको एक कस्टम एप्लीकेशन खुद से क्रिएट करना होगा जिसको हम कस्टम एप्लीकेशन कहते हैं। और बहुत ही आसान है। आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन विंडो पे आके यहाँ ऐड कर दो और अपनी एप्लीकेशन का कोई भी नाम दो। सपोज़ मैंने दिया टेस्ट ऐप बना दी, चलो टेस्ट ऐप। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी? ये वो मेन कैटेगरी है। याद है जो 6 मेन कैटेगरीज थी बिजनेस, ये 1 2 3 4 5 6, कौन सी कैटेगरी में ये फॉल हो रहे हैं वो कैटेगरी यूज़ कर दो। सपोज़ जनरल इंटरनेट मैंने कर दिया। सब कैटेगरी क्या होंगे? फाइल शेयरिंग है या इंटरनेट यूटिलिटी है? टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो वेब ब्राउज बेस है या कुछ और है, वो चूज़ कर दो। पेरेंट एप्लीकेशन देना और रिस्क फैक्टर क्या है वो चूज़ कर दो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम जो डिटेल से कर चुके, तो ये मैंने मेन कैटेगरीज की चूज़ कर दी। सब कैटेगरी टेक्नोलॉजी जो ये हम कर चुके थे यहाँ पे, सब कैटेगरी और टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें। एडवांस स्टेप में जाके अगर पाइपोर्ट करना है, पोर्ट वाला भी आगे हम एक करेंगे, या प्रोटोकॉल वाइज, तो प्रोटोकॉल लिख दो। 0 से लेकर 255 तक प्रोटोकॉल है। जिस तरह TCP 6 है, 17 है, बाकी ICMP 1 है, तो वो लिख दो। ICMP का टाइप है 0 से लेकर 255, इसकी इको रिप्लाई है, बहुत सारे है, वो करने हैं। ICMP 6 है और या नन है। तो आप बाय पोर्ट, बाय प्रोटोकॉल, बाय ICMP टाइप भी कर सकते हो। और या सिग्नेचर बता दो, खुद का सिग्नेचर बना दो। 8 पे जाके यहाँ कोई भी नाम दो, तो मैंने टेस्ट ऐप का नाम दिया था। कंडीशन लिख दो, ट्रांजैक्शन बेस है या सेशन बेस है, एक से ज़्यादा कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या उनमें से एक। तो एंड का मतलब है जब सारे कंडीशन ट्रू हो, और आर का मतलब है अगर इन सारे कंडीशन में से एक ट्रू हो। तो मैंने ये चूज़ कर दिया। और यहाँ पे पैटर्न मैच शो कर दो। पैटर्न मैच बहुत सारे मेथड है, DNS के लिए है, लेकिन जो सबसे ईजी है जो अभी किया था वो HTTP URL का था, जो आसान है अंडरस्टैंडिंग में। तो यहाँ पे मैंने बता दिया URI पाथ, कि इस URI पाथ में अगर कोई लिख दे, क्या लिख दे, कोई कुछ भी दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टेस्ट ऐप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन बेहतर अप्रोच इसका ये है, सबसे पहले हम डॉट लिखते हैं, फिर स्टार लिखते हैं, और यहाँ एंड में आके डॉट लिखते हैं और फिर स्टार, कि मीन्स इस URI में अगर कोई टेस्ट ऐप, बल्कि कुछ और लिख देते हैं, ऐप 2 दफ़ा ऐप अगर किसी ने लिख दिया तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो हमने कस्टम बनाया है, और ओके कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कस्टम ऐप जो है ये क्रिएट हो गया। लेकिन ओके क्यों नहीं हो रहा है, तो चेक कर लेते कि इसमें क्या हमने छोड़ दिया। एंड कंडीशन टेस्ट ऐप 1 शायद इस नाम से हो, ने एक बनाया भी था, कुछ गलत तो टाइप नहीं किया है। डॉट स्टार और फिर डॉट और स्टार, पैटर्न मैच ये है रिक्वायर, ओके कर दिया, ये ओके कर दिया। ये फॉर सम रीज़न, अच्छा हाँ हमने ये चूज़ किया था
तो इसको रिमूव करना होगा, नन कर दो, ये आ गया और ओके कर दिया। ये हमारा एप्लीकेशन बन गया। 2 एप्लीकेशन हमने कस्टम बना दिए। कस्टम एप्लीकेशन तो ये टेस्ट ऐप के नाम से बना दिया, ठीक है। हाँ, अगर इस टेस्ट ऐप को बाय द वे एक काम कर लेते हैं, जो हमने ब्लॉक किया उस कैटेगरी में डाल देते हैं। वो था क्या था, कोलैबोरेशन था, फिर यहाँ से सोशल नेटवर्किंग था, ब्राउज बेस था, ठीक है, और ओके कर दिया। इसमें मैंने इसलिए डाल दिया ताकि हम इसको टेस्ट कर सके, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ से कस्टम एप्लीकेशन अब 2 है, ठीक है। तो अगर इंटरनल से कोई यहाँ ऐप लिख देगा, फिलहाल तो कुछ भी स्टॉप नहीं होगा, ऐप, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है क्योंकि अभी वो रूल अप्लाई नहीं हुआ है। तो जब वो रूल अप्लाई होगा तो ये इनको भी ब्लॉक करेंगे क्योंकि हमने इनको सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में डाल दिया। तो मीन्स आप अपने कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हो बाय प्रोटोकॉल, बाय पोर्ट और बाय सिग्नेचर भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो आप अपना कस्टम एप्लीकेशन बना के ऐड कर सकते हो अपने डेटाबेस को। अच्छा, ये किसी और की फायरवॉल में नहीं होगा, वो तब होता है जब आप पालो अल्टो को सेंड कर लेते हो कि ये एप्लीकेशन है, इसको डिस्टिंग्विश करके इसको अपनी कैटेगरी और सिग्नेचर में ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन ये हमारी लोकल हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं दोबारा यहाँ पे याहू के साथ मैं URI में लिख देता हूँ ऐप। ये हमने दिया था ना कि अगर ये कीवर्ड कोई URL में लिख दे तो उसको कंसिडर कर दो। कौन सा ये है, टेस्ट ऐप के नाम से हमने बनाया था, तो ये सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आ जाता है। तो ये ब्लॉक कर दिया उन्होंने जब हमने इनको यहाँ पे लिख दिया। वो लास्ट वाला भी था और ये भी है, वो टेस्ट ऐप था, ये मैंने ऐप बनाया था। तो दोनों है, वो वहाँ पे टेस्ट करने के लिए, ये हमने, तो दोनों ब्लॉक होंगे। अगर कुछ और लिख दो इसके साथ तो मसला वो, क्योंकि ये भी उसमें आ रहा है तो कुछ और लिख दो ABC, तो ये मसला नहीं करेगा, याहू पे जाएगा। और आप इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप मॉनिटर में जाते हो तो ये आपको प्रॉपरली शो करेंगे कि हमने इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। हाँ, कहाँ पे, यहाँ थ्रेड में, यहाँ पे होता है कौन से, ये शो क्यों नहीं कर रहे, इसके लॉग्स बड़े देर से आ रहे हैं फॉर सम रीज़न। फिलहाल अभी स्टिल हमें ये वेब ब्राउजिंग शो करे नहीं, यहाँ पे डिनाई भी होगा कि किस वजह से हमने डिनाई कर दिया, स्टिल यहाँ पे नहीं है। एनीवे वो टाइम लग के आ जाएंगे। तो ये था कस्टम एप्लीकेशन। तो कस्टम एप्लीकेशन में हमने क्या किया, अपना कस्टम एप्लीकेशन बना के ऐप टेस्ट कुछ भी लिख दो और यहाँ पे बना के हमने टेस्ट भी कर दिया, ठीक है।